यहाँ पे हम डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। ये कटोरी है, इसके ऊपर से इस तरह से हम पट्टी लगाएंगे। इसमें यहाँ पे पट्टी लगाने के बाद फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। बीच में हल्का सा हम तिरछा करते हुए हम ऊपर की ओर लाएंगे इसको। यहाँ पे फिर हम रोकेंगे इस तरह मशीन को। फिर इधर से हम यहाँ पे घुमा के इधर हम ऊपर की साइड में लाएंगे। यहाँ से हम धागा को काट देंगे। धागा को काटने के बाद इसको हम बीच में इस तरह से हम मोड़ेंगे। यहाँ पे मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से नीचे की साइड से हम ऊपर में हम तिरछा सिलाई लगाएंगे। दोनों कटोरी हम बना लेते हैं इसी तरह से। इसको भी हम यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा के निकाल दिए हैं। अब बीच से हम मोड़ के इसमें हम सिलाई लगा देते हैं। दोनों में सेम हमको इसी तरह से करना है। एक ही जैसा सिलाई हम दोनों में लगा देंगे। इस तरह से हम कटोरी बना लिए हैं। एकदम पूरा फिनिशिंग के साथ हम बना लिए। अब यहाँ पे हम तीरा लगाएंगे। तीरा को हम इस तरह से माप के यहाँ पे कटोरी को इस तरह उठा के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तीरा को हल्का सा हमको खींचना है। कटोरी को हम नहीं खींचेंगे, तीरा को खींचेंगे सिर्फ। आप चाहे तो इसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। हल्का सा गला को हम छाट दिए हैं। इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। इसके ऊपर से भी हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज है, जिस तरह सिला हुआ रहेगा उसी तरह हमको सिल के देना पड़ेगा। नहीं तो इधर उधर होगा तो फिर बोलेगी कि मेरा इस तरह सीधी है। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी लगा देते हैं इसमें। अब इसके ऊपर से भी हम इसमें सिलाई लगा दिए हैं। यहाँ से हम धागा काट दिए हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हुक पट्टी। इस तरह से पट्टी को यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम उल्टी साइड से सिलाई इसमें हम लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगा देते हैं इसमें। अब इसको यहाँ से हम इस तरह मोड़ के फिर इसको हम अंदर की ओर लगा के सिलाई इसमें हम लगा देते हैं। यहाँ पे कच पट्टी भी हम लगाएंगे। कच पट्टी उसी तरह से हमको लगाना है। उधर हम लगा दिए हैं। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको हम बाहर की ओर रखेंगे। इसको हम इस तरह से मोड़ के इसको हम बाहर रखेंगे, अंदर की ओर नहीं करेंगे हम। दोनों को हम मिला लेंगे। उसके बाद फिर मिलाने के बाद हल्का हल्का गला को हम छाट के यहाँ पे मिला देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को हम रखेंगे। पीछे वाले पार्ट को रखने के बाद इसके ऊपर से हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से फिर इस तरह से पलट के यहाँ पे शोल्डर हम जोड़ देंगे। इस तरह से सिलाई इसमें हम लगा देंगे। डबल सिलाई हम लगा दिए शोल्डर पे। फिर दूसरे पार्ट भी इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे इसमें भी हम डबल सिलाई लगा के निकाल देंगे। लगाने के बाद फिर इसमें हम गला पट्टी लगाएंगे। गला पट्टी के लिए हम इस पे कपड़ा लगा देंगे। हम इस तरह से 1 इंची का कपड़ा कटा हुआ है, इसी से हम जोड़ के गला पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हम पट्टी रखे हैं। पट्टी रखने के बाद फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में हमको इसी तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे गले में हम सिलाई इस तरह से लगा के निकाल देंगे हम यहाँ से।
यहाँ पे हल्का सा कपड़ा कम हो गया तो इसमें हम कपड़ा जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ से ऊपर की ओर इस तरह से हम सिलाई ला देंगे। इधर यहाँ पे इस तरह हम मोड़ के यहाँ पे फिर हम हल्का हल्का कट लगा देंगे। पूरे गले में कट लगाने के बाद ये बैठ जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर हम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे इसीलिए हमको इस तरह से मोड़ना है। यहाँ पे पूरे गले में हम मोड़ेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। इधर यहाँ तक हम ला के निकाल देंगे। यहाँ पे धागा को काट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है इसमें, इसको भी हम छाट देंगे पूरा। यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरह से हम इसको मोड़ दिए हैं। अभी यहाँ पे आगे में इस तरह से हम माप लेंगे ब्लाउज से। मापने के बाद फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे अंदर की ओर। मोड़ने के बाद इस पे हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई यहाँ पे हम लगा दिए हैं। उसके बाद फिर दूसरी सिलाई हम इसके ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा करके हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें तुरपाई करेंगे इसलिए थोड़ा चौड़ा रहने देंगे। दोनों हम मिला लिए, दोनों साइड इसी तरह से हमको करना है। बाजू में भी हमको इसी तरह से सिलाई लगाना है इसमें। यहाँ पे मोड़ के सब में कच्ची सिलाई हम लगा देंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे टक्स हम ले रहे हैं माप, यहाँ पे 4.25 इंच। यहाँ पे भी हम ले रहे हैं 4 इंच ऊपर की साइड में। निशान लगा के हमको तिरछा सिलाई चलाना है नीचे बांध के। उसके बाद सिलाई ऊपर की ओर ला के धागा को हम काट देंगे। दोनों टक्स हम यहाँ पे बना लिए हैं। बनाने के बाद हम फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे इसमें। यहाँ से यहाँ फिटिंग हम लगाएंगे इस तरह से निशान। आगे के साइड में भी हम इसी तरह से माप लेंगे। यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मिलाएंगे। नीचे के साइड में इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह मिलाएंगे। यहाँ से पुराने ब्लाउज को इस तरह पकड़ के यहाँ निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे की साइड में भी इसी तरह पकड़ के यहाँ से इस तरह हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम मिला लिए हैं। यहाँ पे शोल्डर को भी हल्का सा हम छाटेंगे आर्म होल के साथ में। यहाँ से लंबाई हम मापेंगे पुराने ब्लाउज से। इस तरह से हम लंबाई माप रहे हैं। मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम हल्का सा छाट देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पीछे वाले पार्ट और आगे वाले पार्ट से निशान हम मिला लिए हैं फिटिंग का। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बाजू को इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे हम। बाजू को हम लगाएंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई, और बीच में शोल्डर का कट और यहाँ पे बाजू का कट दोनों हम मिलाते हुए जाएंगे। यहाँ लास्ट तक सिलाई ला के यहाँ से हम धागा को काट देंगे। यहाँ पे इस तरह हम देख लिए मिला लिए हैं इसको। अगर मिला के बाजू हम नहीं लगाएंगे तो आड़ा तिरछा हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिला के लगाना पड़ता है। कट वाला निशान हम शोल्डर पे ही रखेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा दिए हैं। दोनों बाजू मेरा लग गया है। अब यहाँ से फिटिंग का निशान जो हम लगाए थे वहीं से यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे नीचे की साइड से। यहाँ पे हम नीचे में बांध दिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड हम बाजू को मिलाएंगे इस तरह से। इसमें हम डबल सिलाई लगा दे रहे हैं। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है कि अगर किसी का ढीला या टाइट होगा तो वो अपना खोल के कर लेगी। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा दिए हैं। सिलाई मेरा एकदम परफेक्ट आया है। अब यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे इसमें। इसमें कपड़ा का ही डोरी हम लगा रहे हैं, रेडीमेड डोरी इसमें हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से हल्का हल्का हम छाट लेंगे।
इस तरह हम इसमें दोनों हम डोरी का सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसको हम एक लकड़ी की सहायता से पलट लेंगे। हम झाड़ू वाला जो लकड़ी होता है उसी से हम पलट देते हैं इसको, उसमें आसानी होता है।